कांग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है। आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन, आपने खंडन नहीं किया। नहीं, मैंने कहा ना कि उनका दृष्टिकोण राजनीतिक सत्ता पर है, हमारा दृष्टिकोण लोक आस्था को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है। तो हम लोग उस अभियान के साथ इस रूप में जुड़े हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हुआ है। अंदर की सारी व्यवस्था यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंत्रण करने के लिए स्वतंत्र है। ट्रस्ट ने जिन्हें आमंत्रित किया है वे सब हमारे अतिथि होंगे, क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे, क्योंकि राम के प्रति एक हमारी आस्था। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। और अयोध्या का यह इवेंट हमारे लिए इस रूप में उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है। बहुत सारे सवाल अब इर्द गिर्द हो रहे हैं। आपने शंकराचार्य पर सीधा कहा कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आप सबको ह्यूमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आइए। एक और बात बहुत सोशल मीडिया के जरिए भी फैल रही है और संजय राउत जो कि सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने भी उठाया। वो कह रहे हैं कि जहां पर स्थान था, जो गुंबद के नीचे जगह थी जहां पर है, वहां पर गर्भगृह नहीं बन रहा है, आप लोग गर्भगृह दूर बना रहे हैं मंदिर के, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सब प्रश्न उठा रहे हैं, अगर आप जानकारी दे सके। तो ये तो दर्शन करने के लिए आए थे, संजय राउत भी आए थे और उद्धव जी भी आए थे, और उस समय आकर के उन्होंने वहां पे तमाम घोषणाएं भी की थी। तो उस समय अपना अमूल्य सुझाव दिए होते। देखिए, अंगूर खट्टे हैं, अब तो कोई भी बोल सकता है। मैंने कहा ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, हर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। हमारी पूरी लड़ाई वही थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर वहीं पे बन रहा है। पर फिर वही है ना सर, कोर्ट का फैसला है। मैंने कहा ना, फैसला तो कोर्ट का है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है पूरा। कोर्ट के फैसले को पहले भी करवाया जा सकता था, पेंडिंग क्यों डाला गया था? क्यों नहीं आप पैरवी कर रहे थे? मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णय में बाधा नहीं डाला जाता था ही। देरी का कारण न्यायालय नहीं, सरकारें थी, पार्टियां थी। वे चाहती नहीं थी कि इसका निर्णय हो। इसका फायदा मिलेगा 24 में, 24 के चुनाव में। सब फायदे और नुकसान का नहीं, पर मिलेगा। जो देश की आस्था का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा। अच्छा, एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रेय दिया जाता है। दूसरा, क्या आप भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रेय है? देखिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, 1528 से लेकर के 2019 तक, जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदोलन के लिए निरंतर एवरेज 6 से 7 वर्ष के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था। एवरेज अगर आप देखेंगे 76 बार बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े संघर्ष हुए हैं। 1528 से लेकर के इन लगभग 590 वर्ष के अंदर, 490 वर्ष के अंदर इतने बड़े आंदोलन और अभियान चलते रहे। ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय 3 लाख से अधिक राम भक्त शहीद हुए। इसमें संत भी थे, राजे रजवाड़े भी थे, सामान्य भक्त भी थे, महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, जो राम जन्मभूमि के लिए अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया। दुनिया के अंदर इस प्रकार का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो अयोध्या की दृश्य से हम सबको देखने को मिला। हाँ,
आंदोलन, कभी विपरीत परिस्थितियां थी, कई सम परिस्थितियां थी, लेकिन निर्णय और अनिर्णय के बीच में फंसा हुआ था। 1885 के ब्रिटिश कालखंड में न्यायालय के आदेश को आप पढ़े ना, कोर्ट स्वीकार कर रहा है कि स्थान हिंदुओं का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है, अब इसमें कोई निर्णय हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं। लेकिन इसके बाद जो चीजें आगे आई और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया? उनको भी आगे आना चाहिए था। आज दोषारोपण करने से नहीं काम चलने वाला है। आज जब देश एक अच्छी दिशा में जा रहा है, सारे लोग उस दिशा में एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई अवसर होना चाहिए। योगी जी, अब आपकी भूमिका पर आते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे कैरेक्टर को पूरा सूट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का ढंग, ये भगवा रंग जो आप धारण करके रखते हैं चारों तरफ से, आपका बुलडोजर चलाना, आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना, जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी अप्रभावित होकर नहीं जाएगा 2024 तक। तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे कैरेक्टर को पूरा सूट करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम राम मंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के जरिए आप बीजेपी को जितना लाभ 24 के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं सही नहीं हूं? देखिए, मैं तो इस पूरे अभियान का एक सिपाही हूं और सिपाही के रूप में हम लोग राजनीति में आए हैं मूल्यों और आदर्शों के साथ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है। उन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ आए हैं और उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहेंगे। पर आप में कैसा क्या ऐसा जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं है? आपको हर जगह प्रचार के लिए ले जाया जा रहा है। सभी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, आपको आप स्टार प्रचारक बन के कुछ तो ऐसा है इस भगवा रूप में जो... सभी मुख्यमंत्री एक दूसरे राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं और हर एक के सहयोग के लिए एक दूसरे के राज्यों में जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, हमारे राज्य में भी अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गणाते हैं, केंद्रीय नेता गणाते हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों को अवसर मिलता है, हम लोग भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दूसरे के सहयोग करने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना आकर्षण है तो मैं चाहूंगा पूरा देश ही भगवा में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए।